अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 20 के लिए, क्योंकि आज जो है वो एसी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। यानी एसी करंट होता क्या है और एसी करंट में क्या क्या है, इस चीजों को समझेंगे। देखो, अगर आज की वीडियो आपने छोड़ दी ना तो समझ लो ये जो पूरा चैप्टर है ना आपके लिए बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बताना है कि साइकिल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, जो कि आपको जिंदगी भर कंफ्यूज करेगी। जिंदगी भर ये कभी भी क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर आज की वीडियो देखते हो ना तो क्लैरिटी हो जाएगी। आप किसी को भी बता सकते हो कि आरएमएस वैल्यू क्या है और वो बोलेगा कि आपने पढ़ा है। सही है? तो वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि बात समझ में आए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी इससे डेफिनेशंस वगैरह शॉर्ट बनेंगे जरूर। चलो सबसे पहले समझते हैं कि साइकिल क्या है। ठीक है, साइकिल समझने से पहले ये समझो कि ये एसी करंट आ कहां से रहा है। देखो, आपके पास एक जनरेटर है, एसी जनरेटर है। तो जब उसका नाम ही एसी जनरेटर है, ठीक है, तो वो क्या देगा? वो आपको देगा एसी करंट। समझ में आ गया एसी करंट कहां से आ रहा है? इसी तरह से पावर प्लांट से और मुख्तलिफ चीजों से आपके पास एसी करंट आ रहा होता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एसी का सिंबल देखो क्या होता है। एसी का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, जो कि मैं आगे भी यूज भी करूंगा। एसी करंट कहां से आ रहा है आपको समझ में आ गया। अब मसला क्या है ये देखो, एसी करंट जब आता है ना तो कभी इसके अंदर क्या होता है, कभी क्या, हमेशा इसमें यह होता है कि पहले वैल्यू इसकी कम होती है, फिर बढ़ती जाती है, फिर एक पीक पर आती है। ये पीक है आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो पीक है। इसको मैं ए पॉइंट कह दूं तो ये पीक है। इसके बाद क्या होगा? वैल्यू कम होती चली जाएगी, फिर वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, फिर आपके पास नेगेटिव में पीक आएगा, फिर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर आपके पास करंट होगा या वोल्टेज होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी। अगर मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? पहले बल्ब चलेगा फिर बुझेगा, चलेगा बुझेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइकिल आएगा और नेगेटिव साइकिल आएगा। तो एसी को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। बात क्लियरिटी में आई? एसी को आप डायरेक्ट अपने अप्लायंसेस में डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्ट करोगे तो वो जलबुझ होगा। तो अब क्या करना होगा? हमें हमें एसी को डीसी बनाना होगा, जिसको हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं कि एसी में होता क्या क्या है और एसी क्या है। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास एसी करंट आना शुरू हुआ तो इसमें साइकिल क्या होगा? देखो, एक पॉजिटिव साइकिल आ जाए, वन पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, और एक नेगेटिव साइकिल आ जाए। पहचानना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देखो, पॉजिटिव साइकिल क्या? जो पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव साइकिल क्या? जो नेगेटिव में होगा। तो अगर एक पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है और एक नेगेटिव साइकिल मिल रहा है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा वन साइकिल। क्या बनाएगा? वन साइकिल। बात क्लियर हुई? वन साइकिल क्या है कि एक पॉजिटिव हाफ। अब देखो, हाफ कहां से है? यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव हाफ हो गया, यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव हाफ हो गया। तो एक पॉजिटिव साइकिल, देखो यहां पे देखो, एक पॉजिटिव साइकिल प्लस एक नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ मिलकर बनाएगा एक साइकिल। तो ये क्या हो गया? आपके पास वन साइकिल हो गया। यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या है? वन साइकिल है। यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या आ रहा है? वन साइकिल आ रहा है, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। साइकिल समझ में आ गया? अब इसी चीज को जरा किताब से पढ़ लेते हैं। वन कंप्लीट सेट ऑफ बोथ। बोथ क्या है? पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, या पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज अ साइकिल। साइकिल समझ में आ गया? ठीक है, एक पॉजिटिव हाफ है एक नेगेटिव हाफ है, आपके पास एक साइकिल हो गया। अब समझते हैं टाइम पीरियड। एक पूरा साइकिल बनने में जितना टाइम लगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? चलो समझो। मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, यहां पर आया और यहां से यहां पर वापस आ गया। तो यहां से इतना डिस्टेंस कवर करने में मुझे जो लगा मैंने उसको कह दिया टाइम पीरियड। ठीक है, यहां से चला, यहां आया और वापस यहां आ गया। इतना करने में जो मुझे लगा मैंने उसे कहा टाइम पीरियड। इसी तरह यहां भी तो है कि आप चले, आपने एक साइकिल पूरा बनाया, उस एक साइकिल को बनाने में जितना आपको टाइम लगा उसे कहोगे आप टाइम पीरियड।
वैसे ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं 1 सेकंड कंसीडर करो। आपके पास टाइम पीरियड क्या है? टीपी। टाइम पीरियड क्या है? 1 सेकंड। अब कैसे होगा जरा ये देखो। देखो भाई, यहां पर आपकी कितनी वेव बनी? 90। यहां पर एंगल बना 90, यहां पर एंगल बना 180, सही। और यहां पर एंगल बना 270 और यहां पर एंगल बना 360। अब इसको जरा मैं अगर रेडियन में लिख दूं तो क्या बनेगा? पाई/2। यहां पर कितना बनेगा? 180 कितने बराबर होता है? 2 पाई, सॉरी सिर्फ पाई, ठीक है, सिर्फ पाई। और यहां कितना हो गया? 3/4 पाई और यहां आ गया 2 पाई। बात क्लियरिटी में आई। अब देखो 90 बनने में कितना टाइम लगेगा? मेरे पास टोटल 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड को मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। तो पहला हाफ बनने में कितना लगेगा? पहला हाफ बनने में लगेगा मेरे पास पाई/4। टी जो टोटल टाइम होगा उसका 4, यानी 0.25 सेकेंड। आधा हाफ कितना बनने में लगेगा? T/2। अच्छा, ये बनने में कितना लगेगा हमारे पास? 3/4T, यानी 0.75 सेकेंड। 0.75 सेकेंड। अच्छा, पूरा साइकिल होने में कितना लग गया? 1 सेकेंड। समझ में आया? आपके पास 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हाफ बन मतलब पहला इतना जो आपके पास पोर्शन है वो बना T/4। फिर ये एक हाफ बना, एक हाफ पॉजिटिव हाफ T/2। फिर नेगेटिव हाफ का एक हाफ, छोटा हाफ 3/4 T और ये T। समझ में आ गया? सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो रही हैं एक एक करके। चलो, तो सिंपल अल्फाजों में कहें तो एक साइकिल बनने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। देखो, द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अच्छा, ये यहां पर करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं। द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज हैव अ वेव इज द ड्यूरेशन ऑफ टेक टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एक साइकिल बनने में कितना टाइम लग रहा है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और अगला साइकिल भी फिर इतने टाइम बाद ही आएगा, सही है, अगर एक और साइकिल बन जाए। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो पहले पढ़कर आए हो वही चीज है, यहां भी उसी चीज को बात करेंगे कि 1 सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं, इसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। समझो जरा, यहां तो एक साइकिल है ना, समझो 1 सेकंड में एक साइकिल आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हुई? फॉर्मूला देखो, F = 1/T। ये हो गया साइकिल, ये हो गया टाइम। तो 1 सेकंड में एक साइकिल आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1 हर्ट्ज की हुई। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मुझे बताओ, कॉपी पे ड्रॉ करो, 1 सेकंड में 2 साइकिल आने चाहिए, सही है। 1 सेकंड में कितने आने चाहिए? 2 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.5, ठीक है, 0.5 हो गई। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं, ये आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। अब जरा यहां देखो, यहां समझो, मैंने 1 सेकंड में 3 साइकिल लाने हैं, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज की होगी। यहां देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास 1 सेकंड है, मेरे पास क्या है? 1 सेकंड है। मेरे पास 1 सेकंड में जितने साइकिल आ सकते हैं आ जाएं। 3 साइकिल चाहिए। ये एक साइकिल हो गया, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट, ये दूसरा साइकिल हो गया, या तीसरा साइकिल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 हर्ट्ज। बात क्लियरिटी में आई? बात समझ में आई? इसी चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। देखो यही लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स। कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी हाफ नहीं होना चाहिए, ऑफ द करंट वेव्स। करंट वेव जो है आपके पास, ये करंट वेव फॉर्म दैट अकर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल आपके पास आ रहे हैं, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। हमारे यहां जो आते हैं ना, वो 1 सेकंड में 50 साइकिल आते हैं, मतलब इस तरह के 50 साइकिल बनते हैं। ये जो ऊपर बना हुआ ना, इस तरह के। चलो, समझ में आ गई बात? जो जो लिखवाता जा रहा हूं लिखते जाओ, ताकि कभी जिंदगी में भूलो ना। चलो, अब समझते हैं, साइकिल समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब समझते हैं हम इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। देखो, जब आपके पास एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, जब आपका जो बल्ब है वो मैक्सिमम ग्लो करेगा, उसे हम कहेंगे पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आपको कहां मिलेगी? दो जगह मिलेगी। एसी करंट में दो पीक वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव की पीक होगी,
एक नेगेटिव की पीक होगी। अभी पीक वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा ना अगले न्यूमेरिकल में, तो दो वैल्यूज होंगी। अब पीक वैल्यू बता सकते हो क्या है? जो वैल्यू यहां पर होगी वही पीक वैल्यू होगी ना। देखो मैक्सिमम आपकी वेव कहां तक गई? 3 तक गई ना, तो पीक वैल्यू क्या हो गई? 3। ये पॉजिटिव में है, ठीक है, और नेगेटिव में पीक वैल्यू क्या हो गई? -3। तो पीक वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, पीक वैल्यू है। मैं कहूं कि माउंट एवरेस्ट की पीक क्या है, तो आप 8000 को समथिंग बताओगे या उससे ज्यादा। K2 की कह लो, बेसिकली K2 की पीक वैल्यू क्या है, जो हमारा K2 पहाड़ है ना इसकी, तो आप बोलोगे सर 8000 प्लस कुछ है। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो किसी चीज की होगी वो पीक वैल्यू। मैं पूछूं मेरी हाइट क्या है, तो जो मेरी मैक्सिमम हाइट है वो आप बताओगे। तो यहां पर भी पीक वैल्यू इसी चीज को कहते हैं कि जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है किसी चीज की, उसे आप कहोगे पीक वैल्यू। ठीक है, बात क्लैरिटी हो गई, बात समझ आ गई, परेशान तो नहीं हो पीक वैल्यू को लेकर। इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, और ये किसी भी टाइम पर आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी किस टाइम पर आपकी आई? इंस्टेंटेनियस टाइम की वजह से लग रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे। तो अभी पीक वैल्यू कहां आ रही है? 0.25 सेकंड में पॉजिटिव वाली आ रही है और 0.75 सेकंड में नेगेटिव वाली आ रही है। देखो टी की वैल्यू आपके पास 1 है, या टी की वैल्यू 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 1 है। ठीक है, तो समझ में आई ना बात? टी की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या बनेगा? 0.25 सेकंड, और ये इस तरह से। चलो बात समझ आ गई। अब समझते हैं सबसे क्रूशल चीज, जो कि है हमारे पास हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। देखो भाई, डीसी अल्टरनेटिंग वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट, उसको हम कहते हैं एसी करंट या आरएमएस वैल्यू। बात समझ नहीं आ रही? चलो मैं क्लियर करता हूं। देखो यहां पर ही सबसे ज्यादा आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और दिमाग लगा के समझना है। देखो हम, आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब हम जो है ना, एवरेज अगर निकालें एसी करंट का, तो वो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा जरा देखो, एवरेज जीरो आएगा, एवरेज जीरो आएगा, जरा बात समझो क्यों। देखो पहले मेरे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 2 और 1, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1। देखो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, जो वैल्यूज होती हैं वो लिखते हैं। अच्छा फिर मेरे पास वैल्यू आ गई नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे आई कि -1 -2 -3 -2 -1 और -3, और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं? 12। एवरेज कैसे निकलता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज हो उनको डिवाइड करना होता है जितने आपके पास वैल्यूज हैं। तो देखो मेरे पास 12 वैल्यूज थी ना, तो उनको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू हो नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो तो एवरेज आता है। देखो एवरेज कैसे आता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज हैं, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज को नीचे रखो। 12 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 वैल्यूज है ना, तो 12 को आपने नीचे रखना होगा और जो वैल्यूज है उनको ऊपर रखना होगा। अब देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, और यहां पर आपका -3 मिसिंग है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल। तो भाई यहां तो ये मसला आ रहा है, 12 वैल्यूज है ना, ये तो जीरो आ गया। तो अब एसी करंट की वैल्यू मैं कैसे बताऊं भाई? एसी वोल्टेज की वैल्यू कहां से बताऊं? एसी करंट की वैल्यू कहां से बताऊं? तो एसी करंट की वैल्यू को बताने में जो हमें चीज हेल्प करती है ना, यानी मुझे एसी करंट की वैल्यू बतानी है कि एसी करंट की क्या वैल्यू आ रही है। 9 एम्पियर का आ रहा है, 2 एम्पियर का आ रहा है, तो ये वैल्यू भी तो बताऊंगा मैं। तो ये कैसे बताऊंगा? ये वैल्यू मैं बताता हूं आरएमएस वैल्यू की मदद से। तो आरएमएस वैल्यू क्या है कि डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट। अभी भी ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, उससे ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। आप डीसी करंट की वैल्यू देखोगे, क्योंकि डीसी करंट की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि उसमें जो है वो एक ही वैल्यू आ रही होती है वोल्टेज की, जैसे कि 240, जैसे कि 1 एम्पियर। ठीक है, यहां बना देता हूं, वहां नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे कि 240 या 1 एम्पियर। तो हम डीसी की वैल्यू को देखेंगे और डीसी की वैल्यू से एसी की वैल्यू को बताएंगे, तो इसी को कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बात समझ आई?
देखो आपसे कोई पूछ ले कि आरएमएस वैल्यू क्या है, आप दो बातें बताओगे। एक तो सबसे पहले ये बात कि हम एसी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हर पॉइंट पे बढ़ती जाती है और कम होती जाती है, बढ़ती जाती है और कम होती जाती है। पहली बात तो ये हो गई, यानी करंट बढ़ रहा है और कम हो रहा है, लेकिन हमें कोई वैल्यू तो बतानी है ना। सही है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आप ये बताओगे कि फिर हम डीसी करंट को देखते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट सेम रहता है, फिर उस वोल्टेज और करंट को देखकर हम एसी करंट की वैल्यू को बता देते हैं। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता इस ब्लैक पेन की वैल्यू क्या है, मगर मुझे यह बात पता है कि यह ब्लैक पेन इस ग्रीन पेन के बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि जो वैल्यू इसकी है वही इसकी है। अगर इसकी वैल्यू 220 है तो इसकी वैल्यू भी 220 होगी। बात समझ आई है ना? मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इसको कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी भी होगी, तो मैं इसकी वैल्यूज बता दूंगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहां भी वही हो रहा है कि आप डीसी वोल्टेज को देखोगे और एसी वोल्टेज को बताओगे, या डीसी करंट को देखोगे एसी करंट को बताओगे। तो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस क्या है? डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट, यानी जो वैल्यू डीसी की आ रही है वही वैल्यू ईसी की आएगी। बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा, वो मैं भी फील दिलाता हूं। चलो अब वो फील दिलाता हूं ना, आप बोलोगे सर मजा आ गया, समझ में आ गई बात। चलो पूरी तरह समझना, अच्छी तरह देखना, इसको अपने पास लिखना। बात मैंने बता दी है, अब बस मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। समझो मेरे पास यहां एक सोर्स लगा हुआ है, एक पॉजिटिव सोर्स है, मगर सोर्स डीसी है, सॉरी डीसी सोर्स है, यानी डायरेक्ट करंट आ रहा है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस क्या करती है? आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी? आई स्क्वायर आर टी। सही है, ये डीसी करंट है आपके पास। करंट समझो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कन्वेंशनल करंट ले रहा हूं। अब देखो हीट की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? टाइम यहां पर मैं 1 सेकेंड रख रहा हूं, ठीक है, 1 सेकेंड रख रहा हूं। तो 2 ले लेते हैं इसको, 2 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू ले लेते हैं 5 ओम्स ले लेते हैं। सही है, तो 5 ओम आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो मैंने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये 4 हो गया, ये 20 जाउल हो गया। सही, 20 जाउल हो गया। यहां मुझे क्या मिल गई है? यहां मुझे मिल गई है डीसी करंट पर हीट की वैल्यू, डीसी करंट पर हीट की वैल्यू। और समझो डीसी करंट मेरे पास आ रहा है 240 वोल्ट का। देखो मेरे पास हीट आ गई है ना, तो इससे मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं। तो समझ लो मेरे पास जो वोल्टेज मुझे मिला है 240 वोल्ट मिला है मुझे। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस डीसी सोर्स को हटा देता हूं, मैं बोलता हूं चलो भाई यहां से आप चले जाओ, एसी सोर्स को ले आता हूं। अब एसी सोर्स को बताने के लिए क्या यूज होता है? ये मैंने बताया था ना, एसी सोर्स का सिंबल ये होता है। अब एसी सोर्स आ गया, फॉर्मूला तो सेम रहना है, आई स्क्वायर आर और टी। अब मैंने चेक किया कि इस रेजिस्टर से कितनी हीट जा रही है, तो करंट मुझे जो मिला, हीट हीट चेक कर रहा हूं मैं, तो ये 2 का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास 1। तो यहां भी मुझे जो है वो क्या मिला? 20 जॉउल मिला। तो मैंने देखा मुझे यहां भी 20 जॉउल मिल रहा है, यहां भी 20 जॉउल मिल रहा है, जबकि मैंने यहां क्या किया था? देखो समझो यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे, चलो ये हटा दो, ये कैलकुलेशन हटा दो। जस्ट मैंने क्या किया, मुझे यहां पर डीसी सोर्स लगाया, मैंने डीसी सोर्स लगा के मैंने हीट चेक करी तो वो 20 जॉउल की मिली। मैंने डीसी सोर्स को हटाया, एसी सोर्स लगाया, फिर मैंने हीट चेक करी तो भी 20 जॉउल की आई। तो मैंने क्या कहा कि जो वैल्यू मुझे डीसी पे मिल रही है वही वैल्यू एसी की है। इसी को कहते हैं आरएमएस वैल्यू, इसी को कहते हैं आरएमएस वैल्यू, कि डीसी वोल्टेज की मदद से, डीसी करंट की मदद से एसी करंट या एसी वोल्टेज को निकालना, इसी को कहा जाता है आरएमएस वैल्यू, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट। डीसी वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू डीसी की आ रही हो वही वैल्यू एसी की भी होगी, इसी को कहेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब आप बोलोगे सर क्यों जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम एसी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये कभी बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, मगर डीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डीसी सेम आ रहा होता है। सही है, अगर ये 240 वोल्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कंटिन्यूसली 240 वोल्ट आता रहेगा। अगर ये 1 एम्पियर आ रहा है तो कंटिन्यूसली 1 एम्पियर आएगा। जैसे आपका बल्ब है, कभी जलबुझ करता है नहीं ना, कंटिन्यूसली एक ही लाइट दे रहा होता है, अगर जलबुझ करे तो सर में दर्द हो जाए ना। तो बात समझ आ गई, यही चीज थी क्लियरिटी वाली। यहां अगर बात क्लियर हो गई है तो फिर मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी इस चीज को लेकर अब आपने परेशान होना है। ठीक है,
अच्छा, अब इसी चीज को वर्डिंग में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्विवेलेंट टू, देखो आरएमएस वैल्यू क्या होती है एसी करंट की, ये बराबर होती है अमाउंट ऑफ करंट, किसके, डीसी करंट के, विच प्रोड्यूस सम हीटिंग, जो हीटिंग प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आपने चेक किया व्हेन फ्लोइंग थ्रू सेम। अब फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को सेम रखा मगर सोर्स को बदला, तो फिर हमारे पास क्या आ गई, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बात क्लियर हुई कि हमने रेजिस्टेंस सेम रखा, बस क्या किया, सोर्स को चेंज कर दिया, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ गई। यानी डीसी करंट की मदद से एसी करंट को निकालना, इसी को कहते हैं हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। बात क्लियरिटी में हो गई, समझ आ गई। इसको याद रखना, ये जरूर पूछेंगे पेपर में आपसे, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।